वेलकम टू रेड ऑन एंटरटेनमेंट। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट रोजी अली। कोहिनूर का मतलब होता है रोशनी का पहाड़। इसकी रोशनी ने न जाने अब तक कितने ही राजाओं की सल्तनत और उनकी जिंदगी का सूर्यास्त किया है। इस हीरे को आज दिन तक जिसने भी पाने की कोशिश की है उसे सिर्फ मिली है मौत। जी हाँ, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दुनिया के सबसे मनहूस हीरे से जुड़ी हुई जानकारी, जिसको पाने के लिए ना जाने कितने ही कत्ल किए गए, कितने ही खून बहाए गए, लेकिन उसके बाद भी इस हीरे को कोई अपने पास नहीं रख सका। इस हीरे का नाम वैसे तो कोहिनूर है। कोहिनूर का नाम हमेशा से ही कोहिनूर नहीं था। इसके आगे की कहानी क्या है ये आपको वीडियो में पता चलेगी, लेकिन आपको बता दें, भारत से निकला एक ऐसा मनहूस हीरा जिसने दुनिया के बड़े बड़े राजाओं की सल्तनत को खत्म कर दिया। जी हाँ, आज हम आपको इसी मनहूस हीरे के इतिहास के बारे में बताने जा रहे हैं। साथ में आपको ये भी बताएंगे कि इस हीरे का नाम कोहिनूर कैसे पड़ा और अब ये मनहूस कोहिनूर कहाँ है और किसके पास है और अब तक कितनी बर्बादी और तबाही मचा चुका है। ऐसी मान्यता है कि यह हीरा अभिशापित है और यह मान्यता अब से नहीं बल्कि 13वीं शताब्दी से चली आ रही है। सबसे पहले इस हीरे के बारे में बाबर नामे में जानकारी मिलती है, जिसमें बताया गया है कि 1294 के आसपास यह हीरा ग्वालियर के किसी राजा के पास था। उस समय इसका नाम कोहिनूर नहीं था। इस हीरे को पहचान 1306 में मिली, जब इसको पहनने वाले एक शख्स ने लिखा कि जो भी इंसान इसे पहनेगा वो संसार पर राज तो करेगा, लेकिन दुर्भाग्यवश उसका पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा और ये किसी को भी रास नहीं आएगा। कई साम्राज्यों ने इस हीरे को अपने पास रखा, लेकिन जिसने भी रखा वो कभी खुशहाल नहीं रह पाया। 14वीं शताब्दी में यह हीरा काकतीय वंश के राजा के पास पहुंचा और इसके बाद काकतीय साम्राज्य का बुरी तरीके से पतन हो गया। फिर शाहजहां ने इस कोहिनूर हीरे को अपने मयूर सिंहासन में चढ़वाया, लेकिन उनका आलीशान और बहुचर्चित शासन उनके बेटे औरंगजेब के हाथों में चला गया। उसके बाद उनकी पत्नी मुमताज का इंतकाल हो गया और उनके अपने बेटे ने ही उनको नजरबंद कर दिया। उसके बाद 1739 में फारसी शासक नादिर शाह भारत आया और उसने मुगल सल्तनत पर आक्रमण कर दिया। इस तरह मुगल सल्तनत का भी पूरी तरीके से पतन हो गया। इसके बाद यह अफगानिस्तान के शहंशाह अहमद शाह दुर्रानी के पास पहुंचा और उनकी मौत के बाद उनके वंशज शाह शुजा दुर्रानी के पास पहुंचा। कुछ समय बाद शाह का भी बुरी तरीके से अंत हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कोहिनूर हीरा आने से कुछ सालों बाद महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है और अंग्रेज सिख साम्राज्य को अपने अधीन कर लेते हैं। इसी के साथ ही हीरा ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा हो जाता है और कोहिनूर हीरे को ब्रिटेन ले जाकर महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया जाता है और उसके शापित होने की बात भी बताई जाती है। महारानी के बात समझ में आती है और वो इस हीरे को अपने ताज में जड़वा के 1852 में खुद पहनती हैं। इसके साथ ही वो बताती हैं, अगर कोई भी पुरुष इसे पहनेगा तो उसका साम्राज्य खत्म हो जाएगा और इसे सिर्फ महिलाएं पहनेंगी। कई इतिहासकारों का मानना है कि महिला के द्वारा धारण करने के बावजूद भी इसका असर खत्म नहीं हुआ और ब्रिटेन के साम्राज्य के अंत के लिए यही जिम्मेदार है। ब्रिटेन 1850 तक आधे विश्व पर राज कर रहा था, पर इसके बाद उसके अधीनस्थ देश एक एक करके स्वतंत्र होते गए। कहा जाता है कि खदान से निकला हीरा 793 कैरेट का है। 1852 से पहले यह 186 कैरेट का था, पर जब ये ब्रिटेन पहुंचा तो महारानी को पसंद नहीं आया, इसीलिए इसको दोबारा कटिंग करवा कर इसे 105 कैरेट का बनवा दिया गया। कोहिनूर हीरा पुराने इतिहास में आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ किस तरह से एक राजा से दूसरे राज्य तक पहुंचा है और किस तरह से उनके अंत की एक वजह बना है, यह आपको इतिहास में मिल जाएगा और हमारी इस वीडियो के खत्म होने तक ये बात भी आपको समझ आ जाएगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कोहिनूर की आज दिन तक कीमत कोई भी पता नहीं लगा सका है। हालांकि कहा जाता है कि इसकी कीमत $बिलियन में होगी, लेकिन आज दिन तक इसकी असल कीमत कोई भी नहीं बता सका है। तो देखा आपने, ऐसे ही इस खूबसूरत से हीरे को मनहूस और शापित कोहिनूर नहीं कहा जाता। आज दिन तक जिसने भी इसे अपने पास रखा है या फिर इसे पाने की चाह की है,
उसे सिर्फ बर्बादी मिली है। अगर आपने हमारे चैनल रेड ऑन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ नीचे लगी घंटी को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसके साथ साथ हमारी वीडियोस को शेयर और लाइक करना ना भूलें।